यहां तक तो हमने कर ही लिया, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब हमने कंस्ट्रक्शन भी की, अब हम प्रूव करते हैं। प्रूफ, अगर ये साइड्स आपस में सेम रेशियो में डिवाइड किए हैं तो मैं कह सकता हूं कि जो लाइन पी क्यू है असल में ये किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ पी। मान के चलते कि मेरे पास एक ट्रायंगल है और दूसरी वाली ट्रायंगल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये एंगल्स ये इससे इक्वल हैं और ये इससे इक्वल हैं। क्या ये आपस में दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? फिर मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो असल में ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल डी पी क्यू। क्यों? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल प्रूव द फोर्थ थ्योरम ऑफ द ट्रायंगल्स. First of all, we will read the statement and after that we will prove the fourth theorem of the triangles. So let's start. If in the two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle. देखो, स्टेटमेंट जो होता है इसको हमने आराम से सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जब हम इसको समझ पाते हैं तो आफ्टर दैट वेरी इजी टू प्रूव द थ्योरम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको क्या करना पड़ता है, हमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको अच्छी तरीके से रीड करना पड़ता है. जब हम इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो आफ्टर दैट वी कैन प्रूव इट इजीली. तो चलिए फिर से मैं पढ़ता हूं. इफ इन द टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स है, तो चलिए दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं. मान के चलते हैं कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है जिसका मैंने नाम दिया ए बी एंड सी, और मेरे पास और एक ट्राइंगल है जिसका मैंने नाम दिया डी ई एफ. ये मेरे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं. साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. जो अगर मेरे पास से एक ट्राइंगल है, इसके जो साइड्स हैं वो दूसरे वाले ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनलिटी में है. क्या है? प्रोपोर्शनलिटी में है. क्या है? यहां तक क्लियर है? देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो उसका मतलब है कि जब इन दोनों ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनलिटी में है. क्या है? प्रोपोर्शनलिटी में. उसका मतलब है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे. ठीक है? क्योंकि सिमिलरिटी की अगर हम बात करेंगे, सिमिलरिटी में मस्ट है कि उसमें एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो मान के चलते हैं कि मेरे पास ये एंगल है, एंगल ए, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इस एंगल के बराबर होना चाहिए. जो एंगल बी है ये इस एंगल ई के बराबर होना चाहिए. ये मुझे प्रूव इसमें करना है एक्चुअली. और एंगल सी जो है ये मुझे किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एफ के बराबर, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अगरचे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं तो मुझे प्रूव क्या करना है कि क्या इसके एंगल्स आपस में इक्वल हैं या नहीं. तो लेट्स स्टार्ट टू प्रूव दिस थ्योरम. बस आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी है. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां पर लिखूंगा गिवन, इस ट्रायंगल में मुझे गिवन क्या दिया गया है, मुझे वहीं से गिवन दिया गया है कि in triangle ABC and DEF. ठीक है? इन विच मुझे रेशो दिया गया है कि जो AB अपॉन DE है, ये किसके बराबर है असल में, AC अपॉन DF. वो किसके बराबर हैं, BC अपॉन EF. चूंकि अगर हम थर्ड थ्योरम की बात करेंगे उसमें असल में क्या था कि उसमें हमारे पास जो एंगल्स थे वो ऑलरेडी गिवन थे कि ये क्या है, ये इक्वल हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं. उसमें हमें प्रूव करना था कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कि सेम रेशियो में क्या है, डिवाइड होते हैं. तो ये थ्योरम उसका उल्टा है कि अब हमें साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, कि हमें एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूव करना है कि ये क्या है, इक्वल है. ठीक है? तो प्रूव क्या हमें करना है, असल में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल डी. इसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ई. इसी तरीके से एंगल
सी वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एफ के बराबर। यह हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए चूंकि मुझे एंगल्स जो है मुझे इनको प्रूव करना है, इसके लिए मैं कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करूंगा। क्या करूंगा, कॉन्स्ट्रक्शन फॉर प्रूविंग इट। तो मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्शन। तो मैं कॉन्स्ट्रक्शन करता हूं भाई। तो कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करता हूं कि मुझे डीई और डीएफ को क्या करना है, कट करना है। क्या करना है, यानी मैं डीई को कट करता हूं एक पॉइंट पर, जिसका मैंने नाम दिया पी। क्या भाई नाम दिया, पी दिया। तो मैं कट डीई, या आप कह सकते हैं कट डीपी इज इक्वल टू ए बी, जिसको मैंने नाम रखा पी। अब जो ये डीपी है, मुझे इस तरीके से डी को कट करना है, जो कि डीपी है वो मुझे ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एंड डी क्यू, यानी यहां से मैं और एक पॉइंट को कट करता हूं जो कि असल में क्या है, क्यू है। ठीक है, तो डी क्यू मुझे किसके बराबर असल में निकलना होना चाहिए, ए सी के बराबर। और मैं ज्वाइन करूंगा, एंड ज्वाइन पी क्यू, और मैं पी क्यू लाइन को क्या करूंगा भाई, ज्वाइन करूंगा। कि यहां तक कोई कंफ्यूजन है भाई, यहां तक सब कुछ सॉर्ट है, आपको यहां तक समझ आया। हां चलिए, यहां तक तो हमने कर ही लिया। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब हमने कॉन्स्ट्रक्शन भी की, अब हम प्रूव करते हैं। प्रूफ देखो, यहां पर अगर हम बात करेंगे ए बी और डी, ये क्या है, सेम रेशियो में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए बी और डी, अगर ये इस रेशियो के बराबर हैं, किस रेशियो के बराबर, ए सी अपॉन डी एफ। ए सी अपॉन डी एफ, क्या यहां तक क्लियर है। तो अगर मैं कॉन्स्ट्रक्शन की बात करूंगा, वहां पर मैंने क्या किया कि जो डीपी है और ये किसके बराबर मैंने रखा, ए पी, यानी ये जो असल में डीपी है ये मैंने किसके बराबर रखा, ए बी के बराबर। यानी मैंने इस लाइन डी को इस तरीके से कट किया, ऐसे पॉइंट पर कट किया कि जो वो वहां पर जो लाइन बनती है, यानी डीपी जो है वो बराबर होना चाहिए ए बी के बराबर। तो ए बी किसके बराबर मैंने लिया, बाई डीपी। तो मैं कह सकता हूं डीपी अपॉन डी। इसी तरीके से ए सी मैंने किसके बराबर लिया भाई, कॉन्स्ट्रक्शन, डी क्यू अपॉन डी एफ बाई कॉन्स्ट्रक्शन। भाई यहां तक क्लियर है, हां ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं भाई, देखिएगा, अगर इस ट्रायंगल में, यानी अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, डीएफ की बात करेंगे, इसमें मैंने देखा कि जो डीपी अपॉन डी क्यू अपॉन डीएफ के बराबर है। अगर ये साइड्स आपस में सेम रेशियो में डिवाइड किए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो लाइन पी क्यू है असल में ये किसके पैरेलल हैं, ई एफ के पैरेलल हैं। क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने प्रूव की, पढ़ी, उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास अपोजिट वाले साइड रेशियो में है, उसका मतलब है कि जो लाइन थी जो आपने ड्रा की थी वो असल में इस लाइन के पैरेलल हैं। तो यहां पर मैं वही कहता हूं कि आपके पास अगर अपोजिट वाले साइड रेशियो में दिए हुए हैं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो असल में पी क्यू लाइन है ये ई एफ के पैरेलल है। तो वही मैंने किया। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपी। भाई यहां तक शॉर्ट है। तो मैंने यहां से प्रूव किया कि जो असल में पी क्यू लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हैं। यहां से आप ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास क्या है, दो लाइन्स हैं, मान के चलते कि मेरे पास ये दो लाइन्स हैं, ये क्या आपस में पैरेलल हैं। तो यहां से मैंने एक ट्रांसवर्सल को ड्रा की, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स, अगर मैं आपको कहूंगा कि यार क्या ये एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, हाँ इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं, उनके बीच में जब हम ट्रांसवर्सल, यहाँ पर जो एंगल्स बनती है इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है यहां तक। तो जब हम इस
ट्रायंगल पर नजर डालते हैं तो यहां पर हमें पी क्यू किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल निकला। अगर ये एंगल और ये एंगल की बात हम करेंगे, क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पी क्यू है ये ई एफ के पैरेलल हैं, तो जो डी ई है ये एक ट्रांसवर्सल का काम करता है यहां से, ठीक है। तो हमने क्या, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। तो अब हमने क्या पाया कि जो असल में एंगल P और एंगल E है ये आपस में इक्वल हैं, एंगल Q और एंगल F आपस में इक्वल हैं, क्योंकि बीच में जो लाइन PQ है ये क्या है, इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। अगर हम अब बात करेंगे इन ट्रायंगल DPQ एंड DEF, DPQ और DF ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये पूरी ट्रायंगल DEF क्या है, DEF इन विच क्या है कि इसमें क्या है कि एंगल यानी DPQ की बात अगर हम करेंगे, एंगल P किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है, और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के बराबर। अभी हमने ये प्रूव किया। और क्या है, एंगल D जो है ये किसके बराबर है, एंगल D, क्यों कॉमन है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल DPQ है ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। यानी ये वाली ट्रायंगल, इस पूरी ट्रायंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाली ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल का क्या है, इसके सिमिलर है। क्या है, बाय एंगल रूल। अगर मैं ये कहूंगा कि खाली दो ही एंगल्स अगर दो ट्रायंगल में सेम है, ये पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा। मान के चलते कि मेरे पास एक ट्रायंगल है और दूसरी वाली ट्रायंगल है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये एंगल्स ये इससे इक्वल हैं और ये इससे इक्वल हैं, क्या ये आपस में दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, हाँ या ना? आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन वो गलत है। ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो अगर ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल बाय इस एंगल के बराबर है। मान के चलते कि ये 30 है तो फिर ये भी 30 होगा, ठीक है। ये क्या है, ये 50 है, क्या है 50 है, तो ये भी 50 होगा। उसका मतलब है कि 5 + 3 50 + 3 वो क्या होता है, वो होता है 80। और उसका मतलब है कि ये वाली जो एंगल है ये 100 डिग्री है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहां से ये वाली एंगल भी क्या निकलती है, 100 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास होंगे उनमें, लेकिन ये ध्यान रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होनी चाहिए। हम फिर कह सकते हैं यहां पर जो असल में ये वाली ट्रायंगल है ये इस पूरी ट्रायंगल के सिमिलर है बाय ए रूल। क्लियर है यहां तक भाई? अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर है, इस ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, DP/DE किसके बराबर हैं, DQ/DF और PQ/EF। अगर ये ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि इनके जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शनलिटी में, यानी वो आपस में क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। उसका मतलब है क्यों, क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव किए। तो बाय CPST, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या हम करते थे, बाय CPCT, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, देखो मेरे पास जो DP है अपॉन DE है, अगर ये इस रेशियो के बराबर है, ये वाला रेशियो जो है ये इस रेशियो के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो रेशियो है ये इसके बराबर भी होगा। हाँ कह सकता हूं, क्योंकि तीनों में आपस में इक्वलिटी की साइन लगी हुई है। ठीक है, असल में जो DP है वो किसके बराबर है, यहां से
ए बी के बराबर, जो कि हमने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट के जरिए से किया है। तो मैं कह सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई ये किसके बराबर है, पी क्यू अपॉन ई एफ। इसको आप इक्वेशन नंबर ए लेते हैं। इसी तरीके अगर मैं बात करूंगा, असल में आप जो कि इस थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है कि आपके पास जो ये रेशो हैं, अगर मैं इस रेशो से उठा लूंगा कि जो असल में ए बी अपॉन डी है वो किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी के बराबर, डी एफ के बराबर, और ये वाला रेशो इसके बराबर है। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ किया, तो मैं कह सकता हूँ कि अब जो ये वाला रेशो है ये इस रेशो के बराबर है। तो अपॉन ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ, इसको इक्वेशन नंबर बी देते हैं ना। अगर मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, यहां से भी LHS और यहां से LHS आपस में सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि RHS आपस में फिर सेम होंगे। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो पी क्यू अपॉन ई एफ है, पी क्यू अपॉन ई एफ वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ। उसका मतलब है यहां से हमें निकला कि जो असल में पी क्यू है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर हैं। यहाँ से ये पॉइंट आप यार याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपने ये पॉइंट नोट करके रखना है कि जो असल में पी क्यू हैं ये किसके बराबर हैं, बी सी के क्या है, बराबर हैं। क्लियर यहाँ तक, ओके। अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू की बात करूंगा, इसमें से असल में जो ए बी है वो किसके बराबर हैं, डी पी के बराबर हैं। बाई कॉन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने किया है। ए सी किसके बराबर हैं, बाई डी क्यू के बराबर हैं। और ये दोनों कॉन्स्ट्रक्शन के जरिए से ऑलरेडी हमने देखा, और यहाँ से हमने प्रूव भी किया कि जो असल में पी क्यू हैं वो किसके बराबर हैं, बी सी के बराबर हैं। अब वो प्रूव्ड। तो फिर मैं कह सकता हूँ देयरफॉर जो असल में ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल डी पी क्यू, क्यों, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। असल में जो ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हैं, यानी डी पी क्यू और ए बी सी ट्रायंगल हैं, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है, सेम भी साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल्स आपस में मुझे क्या है, बराबर हैं, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं कह सकता हूँ फिर कि एंगल ए किसके बराबर है, बाई एंगल डी के बराबर है, क्यों, बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी। इसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, बाई सी पी सी टी। ये सारे एंगल्स बराबर हैं। इसी तरीके से एंगल सी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। ऑलरेडी यहां से हमने देखा था कि जो एंगल क्या है, एंगल पी है वो किसके बराबर है, एंगल ई, और एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर। ऑलरेडी हमने देखा था कि जो असल में पी क्यू लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हैं, तो ये वाले क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहां से हम इसको लिख ही देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो एंगल P है वो किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है, तो यहां से मैंने ऑलरेडी देखा कि एंगल P किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि एंगल B है ये असल में किस एंगल के बराबर है, एंगल E के बराबर है, यानी ये वाली एंगल ये इस एंगल के बराबर है, ठीक है, एक एंगल। इसी तरीके से एंगल C किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने प्रूव किया कि आपस में जो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑलरेडी जो एंगल क्यू है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है। तो यहां से असल में हमने जो प्रूव करना था कि जो एंगल्स हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने प्रूव किया कि जो इस थ्योरम में अगर हमें कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में सेम रेशियो में दिए हुए होते हैं, तो हमने प्रूव क्या करना होता है कि जो एंगल्स हैं क्या वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्या वो इक्वल हैं। तो हमने यहाँ से प्रूव किया कि असल में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से, आपको ये थ्योरम अच्छी तरीके से समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट ना रहा हो। तो अगर किसी जगह पर समझ ना आया हो तो फिर से इसको बैक करिएगा, इस वीडियो को पॉज करके बैक करिएगा, फिर इसको फिर से देखिएगा, ठीक है। तो ये है थ्योरम नंबर 4 जो कि आज हमने प्रूव किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।